हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हालात के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया है और वो भारत में आ गई हैं। उन्होंने यहाँ पर शरण ले लिया है। तो वहाँ पर मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर मिलिट्री शासन चालू हो चुका है जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उनको ये बोला गया कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और निकलिए यहाँ से। तो ये सारी स्थितियाँ बनी हैं। तो आज हम जानेंगे कि जब शेख हसीना यानी वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनकी सरकार गिर गई है और वहाँ पे अब मिलिट्री का रूल चलेगा या उन्होंने वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं पूरे बांग्लादेश को। तो अब भारत के साथ उनके कैसे रिश्ते हो जाएंगे, यानी भारत और बांग्लादेश का रिश्ता अब कैसा होगा, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी, जब वो प्रधानमंत्री थी, तो हमारे रिश्ते, हमारे भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बांग्लादेश में बहुत सारी स्थितियाँ बिगड़ने वाली हैं, वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे जिस तरह से वहाँ का पूरा सिनेरियो आप देखने को आपको मिल रहा है। तो हम बात करेंगे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते के बारे में। तो बांग्लादेश से जैसे कि आपको पता ही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है शेख हसीना ने। तो अब वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक इंटरिम अंतरिम सरकार बनेगी, यानी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है उस दौरान तक कोई एक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो कि जिसे बांग्लादेश को जो चलाएगी। तो सुनने में ये आया है कि जो नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस थे उनकी अगुवाई में वहाँ अंतरिम सरकार बनने वाली है। नई सरकार के सत्ता में आने का मतलब है विदेशी कूटनीति में भी बदलाव। जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि अब रिश्ते कैसे रहेंगे भारत और बांग्लादेश के, ये देखने लायक रहेगा, यानी आगे देखने को मिलेगा। तो अब वहाँ के सब कुछ चेंज होगा, वहाँ पे विदेशी कूटनीति भी में भी बदलाव आएगा जब वहाँ पर सरकार दूसरी होगी, वहाँ के नेता दूसरे होंगे, प्रधानमंत्री दूसरे होंगे। तो शेख हसीना सरकार की विदाई ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। जब शेख हसीना जब से इस्तीफ़ा दिया है तो माना जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में काबिज हो सकती हैं। इन पार्टियों का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर ज़्यादा है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि चीन और पाकिस्तान के से भारत का किस तरह का रिश्ता है। तो ये जो पार्टियां हैं इनका झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशू हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सीमा सुरक्षा की बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ी चिंता होगी। तो भारत बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सीमा, जो विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी थल सीमा है, देश के 5 राज्यों से सीमा लगती है, जो कि देश के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, यानी हमारे भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। इस पूरे क्षेत्र में मैदानी, जल, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र का विशाल भूभाग है और इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है। पड़ोसी देश में फैली अस्थिरता की वजह से भी बड़ी तादाद में लोग वहां से भारत पलायन करने की सोच सकते हैं। बांग्लादेश से शरणार्थियों का देश में आगमन बढ़ सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ये बात बिल्कुल सही है। जब से वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हुए हैं वहाँ के लोगों के लिए, अब बहुत ही मुश्किल घड़ी होने वाली है। तो जिससे वो पलायन करेंगे, और पलायन करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे ही देश में आएंगे। जैसे कि आपने ऊपर ही देखा कि 5 देशों के साथ हमारे जो 5 राज्य हैं हमारे देश के, वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो जिसकी वजह से वो पलायन करके हमारे देश में ही आएंगे, जितने भी शरणार्थी हैं। शेख हसीना ने हमेशा भारत का साथ दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ है। वहीं व्यापार क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग अच्छा रहा है। जब शेख हसीना सरकार थी उनकी, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें भी एक अच्छे वे में जा रही थी। अब चूँकि उनकी सरकार गिर चुकी है और नई सरकार बनेगी तो वो किस तरह का रिश्ता रखेगी हमारे साथ, हमारे भारत के साथ, तो ये देखने के लायक रहेगा। अब एक और बड़ी बहुत ही मेजर इशू था तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा विवाद भी था इस चीज़ के लिए, जिसको यहाँ पर कुछ हम देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश की गई है, उसको सॉल्व किया गया है। तो तीस्ता सिंचाई परियोजना को लेकर दोनों देश पिछले कुछ सालों से बातचीत चल रही थी उन दोनों के बीच में। पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच तीस्ता नदी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है। इस परियोजना पर चीन की भी बुरी नज़र है। अगर बांग्लादेश सरकार की नीतियों में बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है इसका बुरा असर इस परियोजना पर भी पड़ सकता है। तीस्ता नदी परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि
ये बहुत ही मेजर इशू था दोनों देशों के लिए। अब ट्रेड की बात करें तो इस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी ट्रेड हुए हैं, या बहुत सारे MOU भी साइन किए गए हैं। तो भारत और बांग्लादेश एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, IBEF ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ आपको आंकड़े भी देखने को मिल सकता है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड 14.22 अरब डॉलर का रहा था। यहाँ पर एक वेबसाइट है IBEF ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बताया है कि 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड कितना रहा है। वित्त वर्ष 2023 में भारत से बांग्लादेश के लिए 6052 वस्तुओं का निर्यात किया गया था, यानी भारत से बांग्लादेश के लिए निर्यात किया गया था। निर्यात का ये आंकड़ा 12.20 अरब डॉलर रहा था, जो कि वित्त वर्ष 2022 में हुए 16.15 अरब डॉलर की तुलना में कम था। अब भारत से बांग्लादेश भेजी जाने वाली जो चीज़ें हैं उसकी हम लिस्ट देखते हैं कि भारत से बांग्लादेश कौन कौन सी चीज़ें जाती थी। तो इसमें कपास धागा था, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज, सूती कपड़े हैं। अब बांग्लादेश से जो भारत चीज़ें आती थी, हम उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। तो उसमें RMG कपास है, सूती कपड़े, RMG मानव निर्मित फाइबर, मसाले। तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश से भारत आती थी और भारत से बांग्लादेश जाती थी, जो ज़रूरत की सभी चीज़ें थी। बांग्लादेश में नई सरकार के आने से दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका है। तो क्या दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा बांग्लादेश? ये बहुत ही मेजर इशू है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जैसे कि आपको, और ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में मिलिट्री का ऑक्यूपाई हुआ या मिलिट्री रूल चालू हुआ। इसके पहले भी 4 बार ऐसा हो चुका है, जब कि बांग्लादेश में आर्मी का शासन चलता था। तो जिसके बाद शेख हसीना और उनकी फैमिली ने भी कई भारत में शरण लिया था। तो अब एक बार फिर से आज 2024 चल रहा है और एक बार फिर से ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, वहाँ पर ये सारे हालात देखने को मिल रहा है। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि शेख हसीना के बेटे ने जानकारी दे दी है कि अब उनकी मां राजनीतिक वापसी नहीं करेंगी, यानी अब वो कभी भी राजनीति में वापस नहीं आएंगी, यानी वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी। हसीना के बेटे का वो पूर्व आधिकारिक सलाहकार वाजिद जाय ने यह दावा किया। सजीव ने कहा कि उनकी मां हसीना ने परिवार के आग्रह पर देश छोड़ा है। BBC वर्ल्ड सर्विस पर न्यूज़ आवर को दिए साक्षात्कार में जाय ने कहा कि उनकी मां की राजनीतिक वापसी नहीं होगी। समाचार एजेंसी IAANS के अनुसार जाय ने आशंका जताई है कि BNP जमात गठबंधन सत्ता में आया तो बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान कैसे बनेगा? जैसे कि आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान में भले ही सरकार चलती हो या सरकारें बनती हों, वहाँ पे पार्टियां हों, लेकिन उसके पीछे का जो रूलर होता है वो आर्मी ही होता है। ये सभी को पता है। सिर्फ और सिर्फ पपेट सरकार ही होती है वहाँ पर। उनके हाथ में कोई भी, सत्ता में जो लोग रहते हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं रहती है, पूरा कंट्रोल आर्मी का रहता है। तो इसी तरह बांग्लादेश में भी अगर जो हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपकी क्या राय है इस विषय पे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम और भी आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहेंगे।